सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा पाइकॉन और वेजिटा फ्रीजा के पास से जनेबा के ककून को लेने जाते हैं, पर फ्रीजा कूलर को अकेला ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी पाइकॉन फ्रीजा के पीछे जाता है और यहाँ वेजिटा और कूलर दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। एंड यार आप सभी मुझे इंस्टा पे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे इंस्टा पे सपोर्ट की नीड है। तो आप सभी मुझे जरूरी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम है mega.instinct एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम प्लेनेट क्वीन को देखते हैं, जहाँ पे दोनों वेजिटा और कूलर आमने सामने खड़े रहते हैं। वेजिटा कूलर से कहता है तो तुम हो महान कूलर, पर जब तुम थे तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे फादर ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था कि तुम फ्रीजा और कोल्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और दोनों फ्रीजा और कोल्ड तुमसे डरते थे। मेरे फादर ने ये भी बताया था कि अगर कोल्ड और फ्रीजा दोनों साथ में मिलकर अगर तुमसे फाइट करते फिर भी तुम उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा देते थे, और इसलिए उन दोनों ने तुम्हें धोखे से कैद कर दिया था। पर तभी कूलर वेजिटा के पीछे आ जाता है और कहता है ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम बेकार सेंस ने अभी भी मेरी रिस्पेक्ट बनाई रखी है, और तुम्हें तो शुक्रिया कहना चाहिए फ्रीजा और मेरे फादर का कि उन्होंने मुझे कैद किया, क्योंकि अगर मैं फ्रीजा की जगह होता तब तो तुम उस प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन से बच नहीं पाते थे। पर अब जो कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ तो मुझे इजाज़त दो कि मैं अपनी फैमिली की गलतियों को सही कर सकूँ। तभी वेजिटा कहता है मैं यही उम्मीद करूँगा कि इतने सालों तक कैद में रहने के बाद तुम्हारा शरीर कमज़ोर ना हो गया हो। और फिर वेजिटा सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सेन द ग्रेट वेजिटा। वेजिटा की सुपर सेन फॉर्म को देख के कूलर कहता है फ्रीजा ने इस फॉर्म के बारे में मुझे बताया था, और ये सुपर सेन तुम्हारे उस बंदर वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की पहली फॉर्म है। तभी वेजिटा कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, और इसी फॉर्म का यूज करके कैकरोट ने फ्रीजा को पहली बार हराया था, और ये तो सिर्फ पहला ही स्टेज है सुपर सेन की पावर का। और फिर कूलर कहता है तो तुम अपने इस पहले स्टेज का यूज करके मेरा सामना करोगे, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसका सामना करने जा रहे हो? तभी वेजिटा कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं, तुम ये प्रूव करो कि तुम उस फॉर्म को देखने के काबिल हो, और मेरा ट्रस्ट करो, मेरे पास ढेर सारी फॉर्म्स है। ये सुन के कूलर को गुस्सा आता है और वो पंच मारते हुए कहता है तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो बंदर। पर वेजिटा कूलर का पंच रोक देता है, लेकिन फिर भी वेजिटा को उस पंच का इम्पैक्ट लगता है। वेजिटा सोचता है क्या पावर है, और अगर मैं अभी सुपर सेन में नहीं होता था या मैं उस पंच को ब्लॉक नहीं करता था तो श्योरली उस पंच से मैं मर जाता था। और तभी कूलर वेजिटा के पीछे आ जाता है और उस पे अटैक करने वाला रहता है, पर तभी वेजिटा सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म होके उस अटैक से बच जाता है और कहता है इस फॉर्म में होने के बावजूद भी मैं उसकी स्पीड को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वेजिटा कूलर को किक मारता है, पर कूलर उस किक से बच जाता है और कहता है तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी और फॉर्म्स को देखने के लिए वर्दी हो चुका हूँ। इसके जवाब में वेजिटा कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म मेरी मोस्ट पावरफुल फॉर्म से पावर के मामले में बहुत दूर है। और फिर वेजिटा मन में सोचता है कूलर के अटैक्स फ्रीजा से बहुत अलग हैं, उसके अटैक्स बहुत ही सटीक और चौंका देने वाले हैं, और मैंने ये तो पहले ही सोच लिया था कि उन दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की होगी, पर ये तो पहले से ही फ्रीजा के लेवल पर है। मैंने सोचा था कि अगर मैं उसे गुस्सा दिलाने में कामयाब रहा तो मैं उसकी कोई कमजोरी ढूंढकर उसे मार दूंगा, पर गुस्से में भी उसे अच्छी तरह से पता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए मुझे और सावधान रहना होगा, वरना मेरा प्लान फेल हो जाएगा। इसके बाद कूलर को गुस्सा आता है और वो जोर से कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ सेन। और फिर इसके बाद
हमें लिकर का प्लेनेट दिखाया जाता है। टायरा लिकर से कहती है, तुम हकाइशन कितना ड्रामा करते हो और ये हम दोनों के लिए ही आसान होगा, तुम बस मुझे वो ककून दे दो तो तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। तभी लिकर कहता है, तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को कम मत समझो। और ये कहने के बाद लिकर टायरा पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। लिकर टायरा को पंच मारने का ट्राई करता है, पर टायरा वहाँ से टेलीपोर्ट होकर ककून के पास जाने लगती है। ये देख के लिकर को बहुत गुस्सा आता है। वो पावर अप करता है और टायरा के पास जाके उसे अपनी टेल से पकड़ लेता है और स्पेस में ले जाते हुए कहता है, क्यों ना हम इस फाइट को किसी अच्छी जगह पर करें। और फिर टायरा मन में सोचती है कि अपने टेल की वजह से वो शायद इतना तेज है। और फिर लिकर स्पेस में आ जाता है और टायरा को अपने से दूर फेंक देता है। टायरा जाके एक प्लेनेट से टकराती है और तभी लिकर अपने टेल से एक एनर्जी बॉल बनाता है और टायरा पे शूट कर देता है। उस एनर्जी बॉल की वजह से पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिकर सोचता है, क्या उसमें इतना ही दम था। तभी हम टायरा को देखते हैं, वो लिकर को पंच मारने जाती है, पर लिकर उसका पंच पकड़ लेता है और हंस के कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हें ज्यादा दम होगा। तभी टायरा कहती है, तुम इतना कह ही रहे हो तो फिर मैं तुम्हें अपने रियल पावर दिखा ही देती हूँ। लेकिन तभी इसके बाद हमें यूनिवर्स 6 का सुप्रीम काय का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पे गोकू लॉर्ड किबोरू को सब कुछ बता देता है और कहता है, तो इसलिए मुझे उन प्रीमोर्डियल बीस्ट को जल्दी से जल्दी ढूंढना है। पर मैं यूनिवर्स 6 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ और वार्डोस भी ग्रैंड प्रीस्ट के साथ मीटिंग में बिजी है, तो मुझे लगता है कि लियन मेरी कुछ मदद कर सकती है। पर तभी लियन कहती है, सॉरी मिस्टर गोकू, क्योंकि मैं इस जॉब में बस थोड़े समय से ही हूँ और मैं भी आप ही की तरह सब कुछ सीख रही हूँ। और फिर लॉर्ड किबोरू कहते हैं, क्या मैं बीच में कुछ कह सकता हूँ? तुम ये जो प्रीमोर्डियल बीस्ट के बारे में कह रहे हो वो काफी अजीब है, क्योंकि जब इस तरह की बातें हो रही थी तब न जाने कितने सुप्रीम काय की जनरेशन बीत गई। और फिर गोकू कहता है, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी लॉर्ड किबोरू कहते हैं, नहीं, पर मैं अपनी बुक से कुछ जरूर पता लगा सकता हूँ। हमारे पास एक बुक है जो कि इस यूनिवर्स के पूरी हिस्ट्री बताती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर जरूर कुछ होगा जो हमें उस प्रीमोर्डियल बीस्ट हीरो की लोकेशन बताएगा। ये सुन के गोकू एकदम खुश हो जाता है और कहता है, ये तो कमाल की बात है। इसके बाद लॉर्ड किबोरू उस बुक को लाते हैं जो कि काफी भारी रहती है। उस बुक को देख के गोकू कहता है, लॉर्ड किबोरू, अब ये मत कहना कि अब आप इस पूरी बुक को पढ़ने वाले हैं। और फिर लॉर्ड किबोरू कहते हैं, नहीं, क्योंकि ये बस फर्स्ट वॉल्यूम ही है यूनिवर्स के हिस्ट्री का, ये तो बस 100 में से पहले ही बुक है। ये सुन के गोकू जमीन पे गिर जाता है। और दूसरी तरफ यूनिवर्स 8 के साउथ गैलेक्सी में और फिर दोनों फाइट करते करते नॉर्थ गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। टायरा कहती है, इस बॉडी में फाइट करना मुश्किल है क्योंकि मैं अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रही हूँ। और तभी लिकर कहता है, मैंने जो लेजेंड से सुना था उसके हिसाब से मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीदें थी। और फिर टायरा एक एनर्जी ब्लेड बना लेती है और कहती है, ओ ऐसा है क्या? तो रुको, मैं तुम्हें और कुछ दिखाती हूँ, क्योंकि तुम शायद भूल गए हो कि मुझे क्यू द ग्रेट सेलेस्टियल मेज कहा जाता है। और फिर लिकर भी एक एनर्जी ब्लेड बना लेता है और कहता है, मुझे भी पता है कि एनर्जी ब्लेड कैसे बनाते हैं। और फिर दूसरी तरफ यूनिवर्स 6 में लॉर्ड किबोरू बुक को फटाफट पढ़ते रहते हैं। और फिर गोकू लियन से कहता है, वो बुरे लोग जिन्हें सेलेस्टियल मेज कहा जाता है वो हमारे यूनिवर्स में से प्रीमोर्डियल बीस्ट को ढूंढना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं उनसे फाइट करना चाहता हूँ। तभी लियन कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में इतना सब एक्शन देख पाऊंगी। और फिर लॉर्ड किबोरू लियन से कहते हैं, इसके बारे में सोचना भी मत लियन, क्योंकि सेलेस्टियल मेज हमारे ओपोनेंट नहीं है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि एक डिस्ट्रॉयर भी उन्हें नहीं हरा सकता है। ये सुन के गोकू कहता है, क्या सच में?
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उन्हें नहीं हरा सकता है। तभी लॉर्ड किबोरू कहते हैं हाँ। ज़ाराट के साथ जब सुप्रीम डाइटीज ने जेनो के रियल पे अटैक किया तब उन्हें सील कर दिया गया और फिर चीफ गॉड्स उस किंगडम के जो थे सेलेस्टियल मेजेस, उन्होंने एक माइटी आर्मी बनाई और जेनो के किंगडम पे हमला कर दिया। और उस टाइम सभी मॉर्टल्स और गॉड्स साथ में मिलकर लड़ रहे थे पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी दुश्मनों के कमांडर 5 सेलेस्टियल मेज थे जो कि हद से ज्यादा पावरफुल थे। उनका स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एंड्योरेंस सब कुछ चौंका देने वाला था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए भी। पर सिर्फ यही नहीं था जिससे वो खतरनाक थे, उन सभी के पास बहुत ही पावरफुल स्पेल्स थे जिसकी वजह से उन मेजेस के ओपोनेंट और कमजोर हो जाते थे। और उस समय पूरे 18 यूनिवर्स और 18 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे। जेनो के रियल में 18 गॉड्स के सामने सिर्फ 5 मेजेस होने के बावजूद भी वो 5 मेजेस 18 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे भारी पड़े। उस टाइम एक मेज की पावर 3-4 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बराबर की थी और ऐसा कहा जाता है कि उस समय के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जनरेशन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। तो समरी ये है कि एक डिस्ट्रॉयर कभी भी अकेले एक सेलेस्टियल मेज को नहीं हरा सकता है। ये सब सुन के लिएन कहती है तो वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। मैंने तो ये सुना था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत पावरफुल होते हैं, पर इसका मतलब कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अकेले सेलेस्टियल मेज को नहीं हरा सकता है। और ये सब सुनकर गोकू एकदम टेंशन में आ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #हकाय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।